हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे, एक नया भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है जिसमें आपकी रिसेप्शनिस्ट की टोटल 2 पोस्ट आई हुई हैं और ये दोनों पोस्ट आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में रहेंगी और आपकी सैलरी इसमें 38,250 रुपये है। बिल्कुल फ्रेशर आपकी ये वैकेंसी है, इसमें कोई भी आपका इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो आपकी ये वैकेंसी निकली है TCIL की तरफ से। तो इसमें हम डिटेल फुल नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, आपका कैसा क्या इसमें बताया गया है। तो अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हो तो यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइएगा। यहाँ पे दिया गया है TCIL में वैकेंसी है तो टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म होगी। वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट है आपका, ये कॉन्टैक्ट और आउटसोर्सिंग बेस की आपकी ये वैकेंसी रहेगी। कहाँ पर रहेगी ये? इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका न्यू दिल्ली में आपकी पोस्टिंग रहेगी। 13 सितंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है। अब जाते हैं हम इसकी एलिजिबिलिटी पे, आपका क्या इसमें क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मांगा गया है। तो इसमें वैकेंसी तो आपकी दो हैं, दोनों अनरिजर्व की हैं। यहाँ पे बताया गया है 10+2 होना चाहिए आपके पास, ठीक है। 10+2 होना चाहिए। हायर सेकेंडरी विद साइंस और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है। तो साइंस के साथ में आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, प्लस आपका डिप्लोमा इन रिसेप्शनिस्ट एंड ऑप्टोमेट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज इसमें 32 साल है और इसमें बताया गया है एज पर रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन, यानी कि जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। ये एक्सपीरियंस वाला सेक्शन है। सैलरी आपकी 38,250 रुपये रहेगी पर मंथ। यहाँ पे बताया गया है नो एनी अदर अलाउनेस एडमिसिबल, तो कोई भी आपको अदर अलाउनेस नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इसमें टर्म एंड कंडीशन की। इसमें आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है उसके बारे में, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इसमें 6 मंथ का रहेगा। और यहाँ पे दिया गया है कि आपको एक एग्रीमेंट साइन करना होगा। अपॉन सिलेक्शन कैंडिडेट सेल साइन एन एग्रीमेंट विद TCIL विद डिटेल्स टर्म्स एंड कंडीशन होंगी उसमें लिखी हुई। और यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपको वो टर्मिनेट करते हैं तो वो 1 मंथ के नोटिस आपको देंगे, तभी आपको वो टर्मिनेट कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे एक बात और बता देते हैं, आप इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि हमें टेम्परेरी, जैसे कि इनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म हो रहा है तो आप कहें कि हमें तब भी रखिए, नहीं कह सकते आप। सेकंड, इसमें आप परमानेंट होने के लिए भी, रेगुलर होने के लिए भी कोई दावा नहीं कर सकते। अब लीव्स पे आ जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, देख लेते हैं। 1 डे पर मंथ एंड विथ एन एग्रीगेट, ठीक है, 12 डे इन अ कैलेंडर ईयर, यानी कि एक मंथ में आपकी सिर्फ एक छुट्टी और पूरे साल में 12 महीने होते हैं तो 12 छुट्टी आपकी रहेंगी, वो भी विद द परमिशन ऑफ HOD से। अगर आपकी परमिशन मिलेगी तभी। मिनिमम आप लगातार 3 छुट्टी ले सकते हैं, ठीक है। देयर आफ्टर इट विल लेफ्ट। नेक्स्ट बात बता देते हैं हम आपको, फीमेल के बारे में यहाँ पे बता रखा है कि 1961 एक्ट के अकॉर्डिंग इनको बेनिफिट मिलेगा, वो भी सर्टेन पीरियड बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए अकोमोडेशन के बारे में। यहाँ पे बताया गया है नो अकोमोडेशन और HRA विल बी प्रोवाइडेड बाई इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका और TCIL। अब वर्किंग आवर्स पे जाते हैं हम। तो वर्किंग आवर्स का आप देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया है ऑफिस टाइमिंग्स होगी, शिफ्ट ड्यूटीज़ होगी, रोस्टर हो गए आपके, ठीक है। आप अगर लगातार 3 दिन लेट आते हैं, यहाँ पे बताया गया, देख लीजिए। पार्टिकुलर डे और कम्स लेट लीव्स अर्ली ऑन 3 ओकेजन, यहाँ बताया गया 3 दिन लगातार लेट आते हैं, या फिर आपका संडे में अगर आपकी रहती है ड्यूटी या हॉलीडेज़ में रहती है तो वो सब मैनेज आपका हो जाएगा। बाकी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे। अब परफॉर्मेंस एवोल्यूशन देख लीजिए आप, क्वार्टरली बेसिस पे आपका होगा ये। और टर्मिनेशन अगर आपको करा जाता है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि अगर आपको वो निकालते हैं तो 1 महीने पहले नोटिस देके निकालेंगे। तो किस वजह से? जैसे कि वो आपको कोई असाइन वर्क्स देते हैं, वो आप अनेबल होते हैं तब। नेक्स्ट इसमें देख लीजिए अगर आपसे वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, ठीक है। थर्ड देख लीजिए अगर वो आपको कोई अचीवमेंट गोल पूरा करने को देते हैं और आप उसको टाइमली पूरा नहीं कर पाते हैं, फेल्स हो जाते हैं, तो आपको, ठीक है, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपकी हॉनेस्टी एंड इंटीग्रिटी पे कोई शक हुआ तो आपको वो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है आपके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर आपका SSC मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th का सर्टिफिकेट हो गया आपका। फर्दर रिक्वेस्ट फॉर चेंजिंग ऑफ मेलिंग एड्रेस हो गया। ईमेल ID कैटेगरी पोस्ट एज डिक्लेयर इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी नॉट बी इंटरनेट, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो एज रूल के बारे में देख लीजिए। रिजर्वेशन जो रूल है उसमें आपको OBC NCL EWS और SC ST PWD BD वाले कैंडिडेटों के लिए गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी आप देख लीजिए 5 साल का SC ST कैंडिडेट के लिए होगा ये, और OBC वालों के लिए 10 साल का है। सॉरी, OBC वालों के लिए 3 साल का है। PWBD जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए 10 साल का है।
यहाँ पे दे रखा है। अगर आप PWBD और OBC से हैं तो 13 साल का हो गया, SC ST प्लस PWBD से हैं तो 15 साल का आपका यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी आपको यहाँ बताया गया है NCL और EWS आपका फाइनेंशियल ईयर 2024-25 आपका कब का बना हुआ होना चाहिए, रिन्यूड ये होना चाहिए। अब अप्लाई कैसे करना होगा, तो यहाँ पे बताया गया है जैसे कि SC ST EWS PWBD के कैंडिडेट हैं तो कोई भी फीस नहीं जाएगी। बाकी अदर जो भी कैटेगरी के हैं तो आपकी 2000 रुपये फीस जाएगी, वो भी यहाँ पे बताया गया है। देख लीजिए एक लाइन, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू टाइमिंग पे आपकी जाएगी। बाकी ये फीस आपकी रिफंडेड नहीं होगी। नेक्स्ट देख लीजिए, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी होंगे। फ़ोटो चाहिए होगा, आधार कार्ड चाहिए होगा आपको अपना। इसके बाद देख लीजिए 10th की मार्कशीट हो गई, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई, आपकी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो गए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गए, DNC PNC और एनी अदर काउंसिल सर्टिफिकेट हो गया। आपका एक 100 रुपये का स्टैम्प पेपर लगेगा जो कि यहाँ पे एफिडेविट बताया गया है, मैं भी दिखाऊंगा आपको। बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर देख लीजिए आप, यहाँ पे बताया गया है आपका जब भी स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होगा उस टाइम आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके जाने होंगे एट द टाइम ऑफ स्किल टेस्ट इंटरव्यू टाइमिंग पे फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। और यहाँ पे अगर आपको कोई भी क्वारी करनी है तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं। इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे एफिडेविट आपको कुछ इस प्रकार का होगा कि आपने जितनी भी जानकारी दी है आपने सही दी है, आपके खिलाफ कोई भी, यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी अरेस्टेड इन्वॉल्व वगैरह किसी भी क्रिमिनल केसेस में एक्ट में नहीं है। ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पे आपका एफिडेविट, एक 100 रुपये का आपको बनवाना पड़ेगा ये। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने होंगे, यहाँ पे डेट डालेंगे, यहाँ पे प्लेस डालेंगे, यहाँ पे आप पूरा अपना नाम डालेंगे। ठीक है, ये PDF हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।